अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, आप लोग सुन रहे हैं ज्ञानामृत ग्रंथ पर प्रवचन, और ये भली भांति आपको मालूम हो ही चुका है कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणनीय प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत ये ज्ञानामृत का लाभ आपको प्रदान किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज्ञानामृत ग्रंथ के 3 भाग हैं, और इन तीनों ग्रंथों का जो अध्ययन करेंगे उनको सन 2014 के शरद पूर्णिमा के दिन सम्मानित किया जाएगा जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में। और मुझे प्रसन्नता है कि ये बात सुन करके देश के कोने कोने में जिज्ञासु ज्ञान पिपासु लोग ज्ञानामृत ग्रंथ को हस्तिनापुर से मंगा करके स्वाध्याय में संलग्न हो गए हैं। पूरी योजना आप लोगों को जान लेनी है कि जो लोग ज्ञानामृत ग्रंथ के 3 भागों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन्होंने करना प्रारंभ कर दिया है, उन्हें सूचना भी शीघ्र हस्तिनापुर के पते पर यहाँ पर देना है। चाहे आप टेलीफोन से दे दें सूचना, तब आपको जून के महीने में तीनों ग्रंथों से 81 प्रश्नों की एक प्रश्नावली पुस्तिका भेजी जाएगी। उसको आपको वहाँ से भर करके, यानी उसके उत्तर उसमें लिख करके वापस जम्बूद्वीप में भेजना है, और फिर विद्वान लोग आपकी नोटबुक को चेक करेंगे, और फिर जिसके जितने उत्तर सही होंगे उस हिसाब से उनको प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के पुरस्कार भी दिए जाएंगे, आपको बताया गया है। आप यहाँ पर सुन रहे हैं ज्ञानामृत ग्रंथ के प्रथम भाग का विषय। उसमें मैंने आपको पिछले प्रवचन में बताया था कि सप्त परम स्थान में सज्जाति परम स्थान क्या होता है। वास्तव में तो आपको जानना ये है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी एक ऐसी साध्वी हैं जो संपूर्ण बातें आगम के अनुसार करती हैं। कोई भी उनका शब्द, कोई भी उनका प्रवचन, कोई भी उनकी बात बिना आगम प्रमाण के नहीं होती। और यही जिनवाणी के मोती को चुन चुन करके ज्ञानामृत के अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने रखा है कि किस तरह से आप गृहस्थ में हैं तो अपनी गृहस्थचर्या का पालन करते हुए मोक्ष मार्गी बने, और यदि साधु बन सके हैं, साधु बने हैं, या साधु बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं, तो आप उसके अनुसार अपनी क्रिया को संपन्न करें। आज मैं जो आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर विषय है। ज्ञानमती माता जी ने इस ज्ञानामृत ग्रंथ के 10वें चैप्टर के अंदर एक हेडिंग ली है, उसका नाम है सुदम में आयुष संतो। प्राकृत का शब्द है और संस्कृत में है श्रुतम में आयुष्मंता। हिंदी में हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर क्या है, किसने सुना है, क्या सुना है, किससे सुना है। तो आपको जानना है कि भगवान महावीर के प्रमुख प्रथम गणधर थे इंद्रभूति गौतम गणधर स्वामी। उन्हें गौतम गणधर के नाम से कहते हैं। आज बहुत ही सौभाग्य है हम सब लोगों का कि उन गौतम गणधर भगवान ने जो आज से 2570 साल पहले जिन्होंने भगवान महावीर की वाणी को सुना, यानी 2540 साल तो भगवान को मोक्ष जा कर के हुए, और उससे 30 साल पहले जब उनको केवल ज्ञान हुआ था तब उन्होंने जो दिव्य ध्वनि खिराई थी, उस दिव्य ध्वनि को सर्वप्रथम झेला था गौतम गणधर ने, और उन्होंने जो कुछ सुना था उसे अपनी भाषा में कहा। तो उस चीज़ को खोज खोज करके ज्ञानमती माता जी ने इस प्रकरण के अंदर दिया है। उसमें वो कहती हैं पडमम ताव सुदम में आउस संतो। ये ओरिजिनल गौतम गणधर के शब्द हैं। कितना पुण्य है कि आज
2570 साल के बाद भी हमें साक्षात गौतम गणधर की शब्द वर्गणा मिल रही हैं। तो पडमम ताव सुदम्य आव संतो, अर्थात बड़े प्यारे प्यारे बहुत ही सुंदर शब्दों में संबोधित करते हुए गौतम गणधर ने कहा, हे आयुष्मंतों भव्यात्माओं, मैंने प्रथम ही सुना है। क्या सुना है? गिहत्थ धम्मम, गृहस्थ धर्म के बारे में सुना है। और फिर किनसे सुना है? एक प्रश्न हुआ। भयवदा महादि महावीरेण, अर्थात भगवान महति महावीर के श्रीमुख से सुना है। और इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान महावीर के विशेषण दिए हैं। समणेण महाकस्समेण सवर्णाणेण सवलोय दर्शिणा, जो श्रमण हैं, महाकश्यप गोत्र में जन्मे हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वदर्शी हैं, ऐसे भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया है उसको मैंने सुना है। तो किसके लिए उपदेश दिया है? गृहस्थों के लिए भी उपदेश दिया है, मुनियों के लिए भी उपदेश दिया है। और गृहस्थों के लिए जो उपदेश दिया है उसके लिए कहा है, पंचाणुवदाणी तिन्नि गुणम वदाणी चत्तारी शिक्षा वदाणी बारस विहम गिहत्थ धम्मम सम्मम उपदेशी दाणी। अर्थात इसके अंदर गौतम स्वामी ने गृहस्थ धर्म की बात को बताया है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर ने गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का जो उपदेश दिया है उसमें से गृहस्थ धर्म के 12 व्रत बताए हैं। आज भी जो 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा या 11 प्रतिमा तक के व्रत ले लेते हैं तो वो मध्यम श्रावक से लेकर के उत्तम श्रावक कहलाते हैं। और जो अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं, जो व्रत नहीं लेते हैं लेकिन सम्यक दृष्टि हैं, वो जघन्य श्रावक कहलाते हैं। तो आज भी ये परंपरा है। तो आपको जानना है कि 12 व्रत से श्रावक के व्रत प्रारंभ होते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों के बारे में तो जानते ही हैं कि 5 पापों का एक देश त्याग करना 5 अणुव्रत है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाण व्रत। इनके बहुत सुंदर सुंदर अर्थ कहे हैं, आप एकदम सरलता से इनको समझ सकते हैं। तो 5 अणुव्रत सब जहाँ भी चरणानियोग के ग्रंथ आप देखेंगे तो श्रावकों के लिए 12 व्रतों में जो 5 अणुव्रत कहे हैं वो सब के एक ही समान है। ये 5 ही अणुव्रत होते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से ये जानना है कि जो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं उसमें गौतम स्वामी ने जो कहा है तो उन 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रतों को सुनिए आप। और जो थोड़ा सा उनके अंदर अंतर पड़ गया है तो उसको भी आपको जानना है। गौतम स्वामी ने 3 गुणव्रतों को कहा कि दिशा विदिशाओं का प्रत्याख्यान करना, और दूसरा है अनेक प्रकार के अनर्थ दंडों से विरक्त होना, उससे विरति लेना, और तीसरा है भोगोपभोग्य वस्तुओं का प्रमाण करना। और 4 शिक्षा व्रतों में कहा उन्होंने सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथि संविभाग और सल्लेखना व्रत। जो गौतम स्वामी जी ने कहा उन्हीं को आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने अपने चारित्र पाहुड़ ग्रंथ के अंदर गुणव्रत और शिक्षा व्रतों के रूप में कहा है। इसमें प्राकृत की सब पंक्तियां हैं, आप पढ़िएगा। थोड़े में बहुत ज़्यादा नहीं आपको बताया जा सकता, लेकिन इस प्रकरण को जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरह से पूज्य ज्ञानमती माता जी ने विषय को खोल दिया है कि जो आज रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य ने या तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य ने बताया है, तो उन चीज़ों को जब हम लेकर के चलते हैं तो उसके साथ साथ हमें गौतम गणधर की बात को भी जानना है कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रतिक्रमण, जो हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, दैवसिक प्रतिक्रमण करते हैं, उनके अंदर कुछ दंडक सूत्र आते हैं। उन दंडक सूत्रों के माध्यम से गौतम स्वामी ने इन बातों को बताया है। तो मैंने आपको 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत गौतम स्वामी के आधार से बताया है। अब आपको देखना है कि आचार्य उमा स्वामी ने 3 गुणव्रत कैसे कहे हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड विरति, ये तो 3 गुणव्रत कहे हैं।
और 4 शिक्षा व्रत हैं, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत। आप सब लोग इनका पालन भी करते हैं। जब अतिथि आते हैं उनको आहार कराते हैं, नवधा भक्ति यानी मुनियारिका क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को। तो ये सब हमारे आचार्यों ने हमारे कर्तव्य के विषय में, श्रावकों के कर्तव्य के विषय में बताया है। और समंतभद्र आचार्य ने रत्नकरंड श्रावकाचार के अंदर जो कहा है 3 गुण व्रतों के बारे में, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत हैं। 4 शिक्षा व्रत हैं, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और बय्यावृत्ति। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ गया ना, हालांकि हैं सब एक दूसरे के अंदर गर्भित, लेकिन इतना जानना है कि गौतम स्वामी ने 4 शिक्षा व्रतों में सल्लेखना को भी लिया है और उमा स्वामी आचार्य ने या समंतभद्र आचार्य ने सल्लेखना को अलग से लिया है कि जब जीवन के अंत में कोई प्रीतिपूर्वक काय और कषाय का परित्याग करके सल्लेखना मरण करते हैं, उनका समाधि मरण कहलाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उमा स्वामी आचार्य और समंतभद्र स्वामी ने इन 12 व्रतों का वर्णन करने के बाद सल्लेखना का वर्णन किया है और गौतम स्वामी ने दिग्व्रत देश व्रत को एक में ही शामिल करके अतिथि संविभाग को तृतीय शिक्षा व्रत में ले लिया है और सल्लेखना मरण को चतुर्थ शिक्षा व्रत में ही लिया है। तो आपको इन अंतरों को जान करके और अपने 12 व्रतों को लेना है, शक्ति है तो 12 व्रतों का पालन करके और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक आप बन सकते हैं। और इसके अंदर इन 12 व्रतों का डिटेल में विस्तार में वर्णन किया है, उसको आपको जानना है कि कैसे कैसे हम व्रतों में अतिचार भी ना लगें, ऐसे व्रतों का पालन कर लें। और यदि अतिचार लगते हैं तो भी पालन करके और उन दोषों की शुद्धि करनी चाहिए। कुल मिलाकर के इन व्रतों का पालन करने वाले श्रावकों के लिए आचार्य महोदय ने कहा है कि कुछ पदार्थ तो संसार के अंदर ऐसे हैं कि जो सर्वथा ही त्याग करने के योग्य होते हैं। त्रस हिंसा से बचने के लिए, यानी स्थावर और त्रस 2 तरह के जीव होते हैं, तो स्थावर हिंसा से कोई नहीं बच सकता श्रावक। साधु तो बचते हैं, वे कुछ नहीं करते, ना खेती करते हैं, ना पानी भरते हैं, ना आग जलाते हैं, लेकिन आपको तो ये करना ही पड़ेगा। तो आप जैसे श्रावक श्राविकाओं के लिए भी कहा है कि त्रस हिंसा से बचने के लिए आपको शहद कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैन ग्रंथों के अंदर कहा है कि 1 बूंद शहद का सेवन करने वालों को 7 गांव जलाने का पाप बंद होता है। इसलिए अपने यहाँ शहद नहीं सेवन करते हैं। तो शहद है, अंडे, मछली, मांस, शराब, ये सब जीवन भर के लिए ही त्याग करना, क्योंकि ये तामसी प्रवृत्ति बनाने वाले हैं और त्रस हिंसा को करने वाले हैं। इनका सेवन करने वाले तो समझो कभी भी व्रती माने ही नहीं जा सकते। तो इनका तो सेवन दूर से ही करना चाहिए। और आजकल के बच्चों को जो गुड फूड के नाम से स्कूल में पढ़ कर के आते हैं और अंडे, मांस, मछली और दूध और केला, ये सब चीज़ें एक जगह रखी हुई जो किताबों में दिखाई जाती हैं, तो बाल मन हमेशा ये सोचता है कि जैसे अंडा है वैसे ही दूध है, जैसे मछली है वैसे ही केला है। लेकिन उन बच्चों को अंतर बताना है कि बेटा ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आज ना जाने क्या हो गया है शिक्षा जगत को कि लेखकों ने इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति को पुस्तकों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, ये जहर घोलने की समान है। तो आपको ध्यान रखना है कि बालकों को भी बताना है कि आप लोगों को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है भारतीय संस्कृति के अनुसार। और जैन संस्कृति की तो सूक्ष्म हिंसा की परिभाषा को जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को तो कभी हाथ ही नहीं लगाना है। मन से भी यदि सोच लिया कि ऐसी चीज़ें खाना है तो भी पाप लग जाता है। तो महानुभाव, इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसमें आपको पालन करना है और इन अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों का पालन करते हुए ये भी बताया है कि जो सामायिक करते हैं, सामायिक व्रत भी इसके अंदर आ ही जाता है,
क्योंकि दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, तो दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा को पालन करने वाले 2 समय की सामायिक अवश्य करते हैं। सामायिक के लिए भाव संग्रह ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिन पूजा बिना सर्वा दूरा सामायिकी क्रिया, यानी जिनेंद्र भगवान की पूजा यद्यपि अलग से इन 12 व्रतों में नहीं कही गई है, लेकिन श्रावक के षट कर्तव्य में तो सबसे पहले देव पूजा ही है। ये बताया है कि देव पूजा भी सामायिक शिक्षा व्रत में जो कहे शामिल हो जाती है। देव पूजा पूर्वक सामायिक श्रावकों की हो जाती है। संलेखना की विधि का भी इसके अंदर वर्णन किया है और बताया भी है कि संलेखना जो है आत्मघात नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक जो इसके अंदर बताई है गौतम स्वामी ने कि मऊ मंस मज्ज जुआ वेसादि विवत जनाशीलो, इसके अंदर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने बताया है कि 4 ज्ञान के धारी 7 रिद्धियों से युक्त तद्भव मोक्षगामी गणधर देव स्वयं गृहस्थ श्रावक को आत्मा का ही खाली उपदेश नहीं दे रहे हैं, उसे त्याग करने के लिए व्यसन के त्याग का उपदेश दे रहे हैं और उसी को गृहस्थों के लिए धर्म शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इसलिए आपको इन पंक्तियों को बहुत ध्यान देना है कि साक्षात गौतम गणधर के मुख से स्वयं निकले हैं। तब इन व्रतों का पालन करने के बाद जब उसके फल को पाएंगे आप, तो उसमें लिखा है कि वह सम्यक दृष्टि जीव श्रावक उक्कसेण 2-3 भव गहनाणी जहन्ने 67 भव गहनाणी, यानी उत्कृष्ट से तो 2-3 भवों को ग्रहण करके नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा भी भव लिया तो 7-8 भव ग्रहण करके और मनुष्य भव को धारण करके पुनः जो है तपस्या करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो महानुभावों, इस प्रकार से जो साक्षात गौतम गणधर स्वामी ने कहा सुदम में आयुष्मंतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है, तो उनकी वाणी को आत्मसात करना और अपने श्रावक धर्म का पालन करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करना। इसीलिए मैंने एक मंगल गीत में लिखा है, सार्थक हो जीवन मेरा पाया जो वरदान है, पुण्य कार्य कर सकूं भव समुद्र तर सकूं मन में ये अरमान है। इस गीत को पूरा पढ़िए, सुनिए, भजन संग्रह की पुस्तक में है। जिनवर की पूजा गुरुओं की भक्ति स्वाध्याय करके संयम धरूं, शक्ति के अनुसार करके तपस्या दानी बनूं, कुछ नियम भी करूं, चंदनामती ये कर्म षट कहे हैं, हो इनसे आत्म का कल्याण है, क्रम क्रम से पाना है फिर संयम सकल धाम है, पुण्य कार्य कर सकूं भव समुद्र तर सकूं मन में ये अरमान है, मन में ये अरमान है। आप सब इस ज्ञानामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए इस पूरे वर्ष को ज्ञान के अमृत स्वरूप कर लीजिए और वास्तव में ज्ञान ही सच्चा अमृत है, उसका पान करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। और आपके लिए यही मंगल आशीर्वाद है। पूरे वर्ष आपको स्वाध्याय करना है, अब तो 10 महीने ही रह गए हैं। स्वाध्याय करके अपने जीवन को सफल करें और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से होने वाले सम्मान में भी सम्मिलित होकर के इस ज्ञान के सम्मान को प्राप्त कीजिए। आप सबके लिए यही मंगल प्रेरणा। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9411025124, 9457817324। वेबसाइट www.jambudip.org एवं www.encyclopediaofjainism.com। ईमेल jambudipteert@gmail.com।